सीताराम। आज हम समझेंगे कि किसी के शरीर में भूत प्रेत कैसे प्रवेश कर जाते हैं, किन कारणों से किसी के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। आज इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, किसी के शरीर में भूत प्रेत प्रवेश करना हालांकि एक अप्राकृतिक घटना है, क्योंकि एक एनर्जी पहले से ही उस व्यक्ति की स्वयं की उसके शरीर में विद्यमान है, स्थापित है। अब कोई दूसरी एनर्जी, कोई दूसरी ऐसी आत्मा जो पूर्ण रूप से कष्ट में है, वो स्वयं परेशान है। कभी हम बताएंगे किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से कि ये भूत प्रेत कितने कष्ट में होते हैं। अब वह यदि उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाए, तो सोचिए वह जो कष्ट में है तो वो तो व्यक्ति कष्ट ही देगा आकर के। ऐसे व्यक्तियों की, क्योंकि हम ऐसे कई सारे लोगों के संपर्क में आए हैं जिनके भी ऊपर भूत प्रेत आते हैं, जिनके संपर्क में कोई नेगेटिव शक्ति है, वह व्यक्ति पूर्ण तरह से बर्बाद होता ही चला जाता है। किसी भी चीज में उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, उसके रिश्ते अच्छे से नहीं चलते, पति पत्नी में विवाद रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव शक्ति उसके भीतर है, उससे उसका चिड़चिड़ापन होता है। तो अच्छा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास टिकेगा नहीं, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा रहेगा। और ऐसा व्यक्ति गलत लोगों के ही संपर्क में आएगा, जो लोग उस व्यक्ति को और लूटेंगे, उसका यूज करेंगे। ऐसा व्यक्ति जब अपना इलाज कराने भी कहीं जाता है तो कुछ ऐसे गलत लोग इन लोगों को मिल जाते हैं जो इनका हर प्रकार से शोषण करते हैं। अंत में बेचारा इतना हताश हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि सोचने लगता है कि शायद इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। यदि भगवान है तो फिर वह ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो हालांकि इस बात को हम समझेंगे कि व्यक्ति ठीक कैसे हो सकता है और क्या गलतियां होती हैं कि उस व्यक्ति के अंदर ये भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि भूत प्रेत आप देख रहे हैं हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पहले ये बात समझिए, ये भूत प्रेत इस प्रकार से स्वतंत्र नहीं है कि ये किसी के भी भीतर प्रवेश कर जाएंगे। आपने देखा होगा कई लोगों को कहते हुए कि भाई हम तो बहुत टोटका डांक गए, या हमारे ऊपर तो बहुत लोगों ने तंत्र मंत्र कर दिया, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते क्योंकि हमें कभी कुछ नहीं हुआ। तो हम तो भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको कभी कुछ ना हो और कभी आपको ये सब मानने की आवश्यकता भी ना पड़े। क्योंकि जिसके भी भीतर यह सब होता है, जिसके साथ भी इन सब चीजों की परेशानी रहती है, उसकी पीड़ा वह स्वयं नहीं बता सकता। हम क्या बताएंगे, वह व्यक्ति स्वयं नहीं बता सकता कि वह कितनी पीड़ा में रहता है, किस प्रकार से वह व्यक्ति असफलता पे असफलता। हालांकि हम ऐसे लोगों को नमन करेंगे जो ऐसे व्यक्ति पीड़ित होकर भी अपना जीवन जी रहे हैं और अभी तक प्रयास कर रहे हैं कि वह कहीं ना कहीं से सही हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दिव्य आत्मा ही है। कुछ इनसे गलती हुई है, कुछ इनके गलत कर्म हो गए, जो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों से परेशान है। तो हम समझेंगे कि किन कारणों से ये होता है, कि किन कारणों से भूत प्रेत हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं या हमारे संपर्क में आ जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं। देखिए, जो इसमें सबसे बड़ा कारण वो ये है, पहले ये होता कैसे है ये समझते हैं एक बार। होता तो देखिए कई कारण हो सकते हैं इसके। जो सबसे ट्रेंड में जो कारण चल रहे हैं वो सब प्रथम तो ये है कि देखिए किसी ने करवा दिया, तंत्र मंत्र के द्वारा आपके ऊपर किसी ने कुछ भेजा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके घर के ही पितृगण आदि हैं, आपके घर के ही हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई, तो वे आपके शरीर में आने लगे, आपके संपर्क में रहकर आपको पीड़ा दे रहे हैं। ये तो होता है पितृदोष। और यदि तंत्र मंत्र द्वारा किया होता है तो वह होता है तंत्र दोष। एक ये भी होता है कि कहीं पर कुछ टोना टुटका रखा हुआ है, कहीं पर कुछ ऐसा रखा हुआ है, गए आप उससे टकरा गए तो वो भी चीज आपके भीतर आ सकती है। हालांकि वो हर किसी के भीतर नहीं जा सकती। इसी का अंतर अभी हम समझेंगे कि वह किसी के भीतर कैसे आ जाती है। ये महिलाएं इन सब चीजों का, हालांकि सभी जानते हैं कि महिलाएं इन सब चीजों का ज्यादा शिकार होती हैं। अब महिलाएं क्यों होती हैं इसको भी हम समझेंगे। तो सब प्रथम तो जो हमने अपनी भारतवर्ष में सबसे बड़ी गलती की है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी उसको मानना हमने बंद कर दिया और हम स्वयं को ओवर स्मार्ट समझने लगे, स्वयं को हम बहुत होशियार समझने लगे, क्योंकि हमने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर ली। अब हमें ये नहीं पता है कि जिस काल में हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि ने चंद्र की, सूर्य की ऊंचाई का पता लगा लिया था कि चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर है, सूर्य कितनी ऊंचाई पर है,
और ग्रहण आदि के हम लोग विवरण करने लगे थे कि इस तारीख को ग्रहण पड़ेगा, मात्र एक पत्री देख करके। उस समय ये अंग्रेज पत्ते लगा करके जंगलों में घूमा करते थे। इतना आगे हम इन लोगों से हैं, उसके बाद भी हम ये समझते हैं कि ये अंग्रेज हमसे ज्यादा होशियार हैं और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमने पूर्ण रूप से अपना ली है। और मैं देखता हूं कि एक गांव का व्यक्ति भी आज के समय में स्वयं को अंग्रेज सिद्ध करने में लगा है। वो अपने ऋषि मुनियों के परंपरा से दूर भाग रहा है। अब गांव में भी ऐसा होने लगा, लड़का लड़की अंग्रेजी में बात करके स्वयं को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, उन्हें गर्व हो रहा है कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। अरे मूर्खों, कभी इस बात पर भी बताएंगे कि यह अंग्रेजी भाषा कितनी बेकार भाषा है, कभी आएंगे इस बात पर, लेकिन आज विषय के विपरीत नहीं जाते हैं। तो हम अपने ऋषि मुनियों के परंपरा से दूर कैसे चले गए? जो हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, स्वयं भगवान विष्णु ने समस्त ऋषियों को इकट्ठा करके, जितने ऋषि थे उतने गोत्र थे और प्रत्येक गोत्र में एक एक कुल देवी स्थापित करवाई थी स्वयं भगवान विष्णु ने। उन कुल देवी देवताओं की पूजा हमने करना बंद कर दी। उन कुल देवी देवताओं की पूजन हमने करना बंद कर दिया, तो वही सब प्रथम हमारा सुरक्षा कवच थे। विश्वास मानिए, आपके समस्या में, आपके परेशानी में, आपसे इष्ट, आपके स्वयं इष्ट भगवान से ज्यादा यदि कोई आपके समीप है, कोई आपकी सहायता कर सकता है, तो वह आपके कुल देवी देवता हैं, जो आपके इष्ट से भी ज्यादा आपके समीप हैं, क्योंकि वह आपके ब्लड लाइन के देवता हैं। जब तक आपकी पीढ़ी रहेगी, जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब वह आपके साथ रहेंगे। परंतु वे आज भी आपके साथ हैं, लेकिन आप उनसे दूर हैं। आप उनसे दूर कैसे हैं? देख लीजिए आजकल के बच्चों का आचरण किस प्रकार से हो रहे हैं। हालांकि मैं भी एक युवा हूं, लेकिन देख लीजिए आजकल के युवाओं को गलत चीजें का सेवन करना, गलत छोटे छोटे बच्चे 15-15, 16-16 साल के बच्चे मदिरा पान करने लगे और ये क्या कहते हैं, ये सिगरेट ये पीने लगे। तो जो ऐसे गलत कृत्य करेंगे, क्या उनके संपर्क में कोई देवी देवता रहेंगे? उनके साथ संपर्क में तो भूत प्रेत ही रहेंगे। यहां तक कि हमारी कन्याएं जो साक्षात मां भगवती का रूप हैं, ये अपनी शक्ति भूल गई हैं कि समस्त सृष्टि का संचार करने की क्षमता इनमें है और समस्त सृष्टि का विनाश कर देने की क्षमता इनमें है। परंतु यह स्वयं के शक्ति को भूल करके और गलत आचरणों के कारण इतनी उसमें चली गई है गर्त में कि ये स्वयं के कर्मों से स्वयं परेशान है। अब स्वयं के कर्मों से परेशान कैसे हैं? क्योंकि आजकल ये जो बाल खोल करके चलना ट्रेंड बन गया है। सबसे बड़ी गलती कन्याओं की ये है। अब इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। बाल खोलने से कोई गलत शक्ति हमारे संपर्क में कैसे आ जाती है? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे। मैं एक सरजूपारी ब्राह्मण हूँ, तो मैं ये जानता हूँ हमारे यहाँ परंपरा थी कि हमारे यहाँ शिखा रखी जाती थी और शिखा में गांठ बांधने की परंपरा थी। इसी प्रकार से जो महिलाएं बड़े बड़े बाल रखती थीं, उनको भी ये कहा जाता था कि आप बाल बांध करके रखो। हालांकि यदि इतना वो था तो हमारी जो बड़ी बड़ी महिला, जो पूर्व की महिलाएं थी, वे अपने बाल खुले क्यों नहीं रखती थी? चलो आप ये कहोगे कि गरीब घर की महिलाएं हैं, उनको काम करना पड़ता था इसलिए वो अपने बाल बांध के रखती थी। परंतु ये आजकल चित्र आदि भले बना देते हैं, परंतु पहले रानी महारानी भी जिन्हें काम नहीं करना पड़ता था, वह भी अपने बाल बांध करके रखती थी। कारण ये है क्योंकि जो यहाँ पर ये जो यहाँ शिखा रखी जाती है, यहाँ पे होता है सहस्त्रार्थ चक्र। और सहस्त्रार्थ चक्र पे जब हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, तो जो सहस्त्रार्थ चक्र है, यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर की ओर ना निकल जाए, वह हमारे शरीर में अच्छे प्रकार से समा सके, इसलिए एक गांठ बांधने के लिए कह दिया जाता था कि भाई आप अपने चोटी में गांठ बांध करके रखो, क्योंकि ये जो चोटी होती है सहस्त्रार्थ चक्र पे ही होती है। और महिलाओं के पूरे बाल होते थे तो उनसे कह दिया जाता था कि आप पूरे बाल को अपने बांध करके रखो। परंतु हम लड़के भी अपने बाल, क्योंकि लड़के भी शिखा नहीं रखते हैं, महिलाएं भी अपने बाल खोल करके रखती हैं, कन्याएं अपने बाल खोल करके रखती हैं। तो जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं, अपने आध्यात्मिक
पूजा पाठ आदि करते हैं, वो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में समा नहीं पाती, ऊपर से निकल जाती है। और बाल खोल करके घूम रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो आप गलत कृत्य कर रहे हैं, गलत खान पीन कर रहे हैं, इसके कारण से जो आपके पूर्व जन्म की आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो तो धीरे धीरे खत्म हो रही है और आप कहीं से प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन ये आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्ण तरह से खत्म हो गई तो निश्चित ही कोई भूत प्रेत आपके संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि जहां पर उजेला नहीं है वहां पर तो अंधेरा स्वतः ही हो जाता है। क्या अंधेरे को बुलाना पड़ता है कि अंधेरा भाई यहां पे उजेला नहीं है तुम आ जाओ? ना, जहां पर उजेला नहीं है वहां तो अंधेरा स्वतः ही हो जाएगा। इस प्रकार से जहां पर भी दिव्य शक्तियां नहीं है, जिस प्रकार से जहां पर भी आध्यात्मिक शक्तियां नहीं है, वहां पर स्वतः ही इन भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पहले हमारे घरों में हमारी महिलाएं तक जो है हवन आदि क्रियाएं कर लेती थीं, अब तो घर के पुरुषों को नहीं आता ये सब। तो बताइए क्या होगा? क्या भूत प्रेत हमारे यहां प्रवेश नहीं करेंगे? वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, परंतु इसमें बात को समझने का जरूरत है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सब प्रथम तो यह हो गया कि हमने अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दी। दूसरे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो स्वच्छता थी हमारे भीतर और बाहर की, वो पूर्ण रूप से हमने खत्म कर दी। क्योंकि जो मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थान गतो भी वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम बार्यभंतर शुचि, मतलब भगवान पुंडरीकाक्षम मुझे बाहर और भीतर से पवित्र करें, परंतु बाहर और भीतर की पवित्रता अब पूर्ण तरह से खत्म हो चुकी है। मन से तो कोई शुद्ध है ही नहीं, तो मन के अंदर उसके लोभ, काम और वासना और किसी के प्रति जलन, द्वेष, ये तो सब उसके मन के भीतर भरा ही हुआ है, तो उसका मन तो पवित्र हुआ नहीं। अब रही बाहर शरीर की बात, तो शरीर भी व्यक्ति आप देख लीजिए, घर घर में आजकल ये ट्रेंड बन गया है, व्यक्ति वस्त्र पहने हुए जाता है, शौच करता है और वही शौच करते हुए पूरे घर में घूमता है। स्वयं तो अपवित्र है ही, पूरे घर को अपवित्र कर देगा और यहां तक कि पूजा मंदिर में भी उसी अवस्था में चला जाएगा। तो आप बताइए, ऐसे अपवित्र घर में क्या देवी देवता आकर के वास करेंगे? चाहे आप कितनी भी अच्छे से पूजा कीजिए, लोग कहते हैं महाराज हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। आप पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी तो है जो सोच करके पूरे घर में घूमता है, पूरे घर का नाश करे पड़ा है। और कई लोग तो पूरे घर में सभी ऐसे हैं। पहले हमारे ऋषि मुनियों का विधान था, भले कितनी ठंड पड़े, ये 4 ना नहाने का ट्रेंड नहीं था हमारे यहाँ। आजकल तो ट्रेंड में मीम बना करके डाला जाता है कि पूरी सर्दी ना नहाकर हमने बहुत पानी बचाया, हमने बहुत पर्यावरण की रक्षा की। तो आप जो अपना स्वयं का नाश कर रहे हैं, इसकी आपको अंदाजा नहीं है। जो आप अपने जीवन से आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, इस प्रकार से अपवित्र रह करके कई दिन ना नहाना, आप सोच रहे हैं कितनी अपवित्रता, क्योंकि आध्यात्मिकता तो आपके पास आएगी नहीं, दिव्य ऊर्जाएं तो इस स्थिति में आपके पास आएंगी नहीं। आपके पास क्या आएगा? नेगेटिविटी आएगी, गलत ऊर्जा निश्चित ही आपके संपर्क में आ जाएंगी। क्योंकि आपके जीवन से जब उजेला खत्म होगा तो अंधेरा तो निश्चित ही हो जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में गलत सोच आने लगती है, गलत कृत्य करने लगता है। एक समय वो इतना नीचे गिर जाता है कि आत्महत्या करने के विचार उसके मन में आने लगते हैं, जबकि उसकी शुरुआत यहीं से होती है, अपवित्रता से इसकी शुरुआत होती है। मंदिर ना जाने की हमारी जो आदत है, तो एक तो समस्या ये हो गई। पहले प्रथम समस्या थी कि हमने अपने कुल देवी देवता के पूजन बंद कर दिया। दूसरा, पुरुषों ने शिखा आदि रखना बंद कर दिया, महिलाओं ने बाल बांधने अपने बंद कर दिए, जिससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं रुक पाती, ऊपर से निकल जाती है। और तीसरा कारण ये है कि हम अपवित्र रहने लगे हैं। पवित्रता हमारे जीवन से बाहर और भीतर की खत्म हो गई है। भीतर तो हर व्यक्ति के छल कपट के सब भरा हुआ है, तो भीतर से तो वो अपवित्र है ही और बाहर से भी अपवित्र है। तो ना ही बाहर से ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कोई दिव्य शक्ति आती है, ना भीतर से। और जब दिव्य शक्तियां संपर्क में नहीं आती तो नेगेटिविटी ही संपर्क में आएगी। तो ये तो हो गए ये 3 कारण। अब चौथा कारण है
संध्या के समय भोजन करना, ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें बता रहा हूं मैं, ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा हूं। देख लीजिए आप, बाजारों में ठेलों में शाम के समय भीड़ लगी रहती है। नए नए युवा जितने हैं ठेलों में शाम के समय लगे हैं बराबर, जबकि संध्या के समय खाना हमारे यहां मना है। भगवान भूतनाथ संध्या के समय पहरा देते हैं, और ये बात शास्त्रों में लिखी हुई बता रहा हूं मैं कि जब संध्या के समय कोई व्यक्ति खाता है, संध्या के समय कोई व्यक्ति सोता है, तो निश्चित ही भूत प्रेत उसके संपर्क में आ जाते हैं, वह भूत प्रेत से पीड़ित हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ये भी इसका कारण है। दूसरा कारण है झूठे मुंह रहना। झूठे मुंह, अब जब ठेले में व्यक्ति कहीं खड़े होकर के खाता है तो आपने देखा होगा वो ठीक से कुल्ला नहीं करेगा, हल्का फुल्का पानी पिएगा और वैसे झूठे मुंह या चलने लगेगा। तो यदि कहीं पर उस समय नेगेटिव एनर्जी कहीं होगी तो निश्चित उसके संपर्क में आ जाएगी। तो ये इसके कारण है, प्रमुख कारण। प्रथम कारण है अपने कुल देवी देवता से दूर हो जाना। दूसरा कारण है कि इस प्रकार की अपवित्रता रखना, भीतर और बाहर से बिल्कुल अपवित्र रहना। तीसरा कारण है पुरुषों को सुखा आदि नहीं रखना, महिलाओं को बाल खोलकर चलना। चौथा कारण है संध्या के समय सोना या संध्या के समय गलत कृत्य करना, मैथुन आदि। ये भी संध्या के समय जो करता है वो निश्चित ही गलत शक्तियों के संपर्क में आता है। झूठे मुंह रहना, ये आजकल लोगों में आम बात हो गई है। ये सब जो अच्छे कृत्य हैं, अच्छी चीजें हैं, घर में होम हवन आदि करना, अच्छी शक्तियों के संपर्क में रहना, ये पूर्ण तरह से बंद हो गया है। घर में पूजा पाठ की भी जा रही है तो घर में उस हिसाब की स्वच्छता नहीं है। तो बताइए वहां पर आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे रहेगी आपके घर में? कहीं पर यदि कोई कचरा सड़ रहा है, कोई गटर खुला हुआ है, बहुत बदबू आ रही है, और वहां पर मैं बढ़िया आपको बैठा करके अच्छी कुर्सी सोफे में 5 स्टार होटल का भोजन ला करके दूं, तो क्या आप वहां पर बदबू में, गंदगी में बैठ करके वह भोजन पा लेंगे? इसी प्रकार से यदि आपके घर में स्वच्छता नहीं है तो कोई भी दिव्य शक्तियां आपके भीतर, आपके घर में नहीं आएंगे, चाहे आप कितनी भी अच्छी पूजा पाठ कर लीजिए। तो ये इसके प्रमुख कारण हैं। इन कारणों से हम नेगेटिव शक्तियों के संपर्क में आते हैं। और एक कारण और हो सकता है, मैंने देखा है कि कहीं पर भी युवाओं को खड़े होकर के पेशाब नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे या किसी शमशान के पास, ऐसी जगहों में हमको, या किसी पार्क आदि में ऐसे खड़े होकर के हमको पेशाब नहीं करना चाहिए। पेड़ आदि के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई ऐसी जगह है, गंदी जगह है जहां पर लोग कर रहे हैं, वहां पर ठीक है, परंतु पेड़ आदि के नीचे या किसी शमशान के पास, ऐसी जगहों पर आपको बिल्कुल भी पेशाब आदि नहीं करना चाहिए। या किसी कुएं के पास, किसी कुएं आदि बावड़ी के पास भी ये भूत प्रेत काफी ऐसी शक्तियां रहती हैं, पेड़ आदि में भी रहती हैं। तो वहां पर यदि आपने पेशाब कर दिया, शमशान आदि के पास भी रहती हैं, वहां पर यदि आपने पेशाब कर दिया तो फिर नेगेटिव एनर्जी आपके संपर्क में आ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से नेगेटिव एनर्जी हमारे संपर्क में आ जाती है। हम इस भूत प्रेत को और नेगेटिव एनर्जियों के शिकार हो जाते हैं। और मैंने यहाँ तक अनुभव किया है, ये हर कोई नहीं कर सकता, परंतु जो साधक है, जो पूजा पाठ कर रहा है, आपके पास भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दिव्य शक्तियों की, भगवान की अच्छी आराधना पूजा करता हो, तो आप उसके पास जाकर के ये बात पूछ लीजिएगा कि आजकल के जो युवाएं ये सुसाइड कर रहे हैं, इसमें से पूर्ण हाथ इन नेगेटिव शक्तियों का है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में है या आपके आसपास है, आपके घर में है, तो आपके शरीर में आकर के वो ऐसे ऐसे खेलेगी तो ही मानेंगे कि नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो ऊर्जा दिखती नहीं है तो वो किसी को समझ में नहीं आता।
परंतु इस प्रकार के गलत आचरण आप यदि करेंगे, ये जो सब गलतियां मैंने बताई, इनमें से यदि एक गलतियां भी आप कर रहे हैं, यदि आप बचे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी तक क्यों नहीं हुआ, मैं इतने दिन से कर रहा हूं, तो आप ये समझिए कि पूर्व जन्म के अभी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति आपकी अभी बची हुई है। जिस दिन ये आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति खत्म हुई, आपका वही हाल हो जाएगा, आप बचेंगे नहीं, आप कोई अलग से नहीं आए हैं। उसी विधाता की बनाई हुई सृष्टि में आप हैं और उसी विधाता की बनाई हुई सृष्टि में अन्य लोग भी हैं। इसलिए समझिए इन सब बातों को और ये ऐसी गलती मत करिए। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, हम अपना बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, सब प्रथम तो अपने इष्ट देवी देवता का पता लगाइए और जिस विधि से उनका पूजन होता था वह उस विधि से उनका पूजन करना प्रारंभ कीजिए और उनसे गलती क्षमा याचना कीजिए। तो कुल देवी देवता का कैसे पता लगेगा? या तो आपके गांव में जहां आप रहते हो, पुराना पितृक गांव है जहां आपका, वहां पर किसी बड़े से पूछिए, किसी बुजुर्ग से पूछिए, उनको पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो आप ये देखिए कि आपके पूर्व में खानदान में, आपके घर में, आपके परिवार में बच्चों के मुंडन आदि कहाँ पर होते थे, या कहाँ पर आप अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर के जाते थे, किस गंगा जी के किस घाट में ले जाकर के आप उन अस्थियों को सराहते थे। वहां पर पंडे मिलेंगे आपको उन पंडों के पास सब लेखा जोखा होता है। या तो आप किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछिए, या आपके कुल पुरोहित हों उनसे पूछिए आप, या आप जहां आपके पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन होता था वहां पर जाकर के, वहां पर जो घाट में पंडे होते हैं, यदि आप उनसे भी पूछेंगे तो उनके पास भी आपका लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सब प्रथम कि अपने इष्ट का पता लगाना। दूसरा हो गया, बिल्कुल घर में स्वच्छता रखिए अपने। इस प्रकार से सब प्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा सिद्ध होना चाहिए। अपने घर में हनुमान चालीसा, घर के परिवार के एक व्यक्ति को तो हनुमान चालीसा सिद्ध होना चाहिए। और इस प्रकार की नेगेटिव शक्तियां यदि हैं, देखिए पहली बात, नेगेटिव शक्तियां किसी के शरीर में या घर में एक दिन में प्रवेश नहीं कर जाती, एक दिन में उसको काबू नहीं कर लेती, धीरे धीरे चीजें समझ में आना प्रारंभ होती हैं। यदि आपको अचानक से कहीं भी आपको गलत विचार आना प्रारंभ हो गए हैं, अचानक ही आपकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हो गई है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि निश्चित ही आप किसी नेगेटिव शक्ति के संपर्क में आए हैं। गलत विचार आ रहे हैं मन ही मन, शरीर में कई जगह दर्द हो रहा है, शरीर भारी भारी, कंधे भारी भारी लगते हैं, सिर भारी लगता है, समझ जाइए आप किसी नेगेटिव शक्ति के संपर्क में आ गए हैं। ऐसे में यदि कोई अच्छा साधक हो आपके संपर्क में तो उसके पास चले जाइए आप, नहीं है तो घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए या किसी से करवाइए एक जल में। और हनुमान चालीसा की जो सिद्धि का विधान हमने चैनल पर बता रखा, उसमें बताया कि जल कैसे अभिमंत्रित करना है। उस एक पात्र में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके 11 हनुमान चालीसा बोल करके उस जल में फूंक मार के उस जल को पी लेना है और अपने पूरे घर में छिड़क देना है। ऐसा कम से कम 11 दिन तक करिए, आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। यदि वह शक्ति अच्छे से प्रवेश कर गई आपके शरीर में तो इसको थोड़ा लंबा करिए, कम से कम 5-6 महीने तक। हालांकि 15-20 दिन करने से लाभ दिखाई देने लगता है, लाभ तो 2-3 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करके अभिमंत्रित करिए उस जल को, गंगा जल मिला करके उस जल में, और उसको पूरे घर में छिड़किए और जो भी ऐसा व्यक्ति हो उसको पिलाइए। आपके घर में कलेश का माहौल रहता तो उसको छिड़क के देखिए आप। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो भूत प्रेत है, ऐसा नहीं कि ये कहीं बाहर से ही हमको पकड़े हों, या हमारे घर के पितृगण भी हो सकते हैं। तो यदि घर के पितृगण हैं, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से संपर्क करना पड़ेगा किसी से, किसी साधक से, तो वो बताएगा कि आपके ऊपर कोई पितृ दोष तो नहीं है, आपके कोई पितृगण कोई प्रेत योनि में तो नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर जो पितरों के निमित्त पूजन होता है, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि, वो करिए। और घर पे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण या गीता जी का अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए, प्रतिदिन उसका अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए। आजकल तो हिंदी में आता है, आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी में उसका पाठ कीजिए, संकल्प लेकर के पाठ कीजिए कि ये जो भी मेरे पितृगण दुर्गति को प्राप्त हो, इनकी मुक्ति हो। प्रतिदिन सामर्थ्य अनुसार पाठ करना प्रारंभ कीजिए, देखिए आप। तो ये हो गए कुछ कारण सब प्रथम। और दूसरा कारण ये है कि बाहर का खान पीन इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। यदि आप ऐसे शक्तियों के संपर्क में आ गए हैं, शाम के समय तो बिल्कुल नहीं खाना है कुछ भी,
शाम के समय सोना नहीं है, बासी भोजन, बहुत सड़ा गला भोजन नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन किसी मंदिर में जाना प्रारंभ कर दे। और जो ऐसे शक्तियों के संपर्क में नहीं है वो भी इन नियमों को करिए। घर में स्वच्छता रखिए, बासी भोजन मत पाइए, बासी भोजन नहीं खाना है, शाम के समय भोजन नहीं करना है, शाम के समय सोना नहीं है। अपने कुल देवी देवता की पुनः अपने घर में स्थापना करिए और किसी मंदिर आदि जाने का प्रतिदिन नियम बनाइए। मंदिर आदि जाने से क्या होगा, उस मंदिर की दिव्य ऊर्जा आपके संपर्क में आ जाएगी। जब वह दिव्य ऊर्जा आपके संपर्क में आ जाएगी तो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके परिवार को या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से यदि कुछ उपाय कर लेते हैं आप, और महिलाएं आदि हमेशा बाल आदि अपने बांध करके रखें, और अपने घर के पूजा घर की फोटो किसी को नहीं भेजनी है। बहुत लोग अपने घर के पूजा घर की फोटो खींच खींच कर लोगों को भेजते हैं, देखो हमारे भगवान देखो। ऐसा नहीं करना है। इसमें भी कुछ गंदे तांत्रिक होते हैं जो आपके घर की शक्तियों को बांध देते हैं, तो ये गलतियां भी नहीं करनी है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से हम इस प्रकार से भूत प्रेत की और गंदी शक्तियों के संपर्क में आते हैं, और ये कुछ कारण हैं जिनसे हम बच सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा, कोई 108 पाठ करके हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है, फिर प्रतिदिन 11-11 पाठ करके जल अभिमंत्रित करके घर में सबको पिलाइए और पूरे घर में छिड़किए। कोई नेगेटिव शक्ति घर में नहीं आएगी और कोई बीमारी आदि तक घर में नहीं होगी आपके, कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। विश्वास मानिए, अनुभव से ये सब बातें बता रहा हूं मैं। तो ये सब करिए, और मंदिर आदि संभव हो तो जाने का नियम बनाइए, कुल देवी देवता की स्थापना कीजिए, और घर में स्वच्छता रखिए, मन को भी साफ रखिए, राम नाम का जाप करिए। चलते फिरते जब भी माइंड फ्री है तो श्री राम जय जय राम करिए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का और सरल साधन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले हनुमान जी श्री राम नाम से रीझते हैं, राम नाम से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए राम नाम का जाप करिए, और संभव हो तो घर में सारे लोग बैठ करके ऐसा नियम बनाइए, 5 मिनट 10 मिनट सभी लोग बैठ करके जोर जोर से राम नाम का कीर्तन करिए। जोर जोर से नहीं तो धीरे धीरे अपने ही घर में सुनाई दे इतना कीर्तन कीजिए। तो जहाँ तक यदि हम कई लोग मिल करके राम नाम का वो करते हैं तो उतनी ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है वहाँ पर। और जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, जो हमारे राम नाम की वाणी है, वो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई भूत प्रेत गलत शक्ति निवास नहीं कर पाएगी। और यदि कोई भूत प्रेत से बिल्कुल उसको जकड़ भी लिया है तो आप ये करके देखिए, उसको हनुमान चालीसा द्वारा अभिमंत्रित जल पिलाइए और उसको प्रतिदिन मंदिर ले जाइए। कहीं मंदिर हो हनुमान जी का, उसको जाना है और उसको स्वच्छ रहना है, भीतर और बाहर की स्वच्छता का ध्यान रखना है, राम नाम का जाप करना है और प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ कर दे। कुछ दिन जब वो शुरू में मंदिर जाएगा तो उसको समस्या होगी, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव शक्ति उसके अंदर बैठ गई है वो फड़फड़ाएगी और उसको परेशान करेगी, दबाने का प्रयत्न करेगी। ऐसे में व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी परेशानी मंदिर आने से और बढ़ गई तो अब मैं मंदिर नहीं आऊँगा। यहीं पर गलती हो जाती है। मंदिर रेगुलर जाते रहिए, 3-4 दिन में जाने से ही उस शक्ति की पकड़ आप में कमजोर हो जाएगी। और संभव हो तो मंदिर में परिक्रमा लगाने के बाद खड़े होकर भगवान की प्रतिमा को एकटक निहारिए 5-10 मिनट। इससे आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आएंगे, और जब आध्यात्मिक ऊर्जा जहां पर प्रकाश आता है तो फिर वहां पर अंधेरा टिक नहीं सकता, वहां पर अंधेरा रुक नहीं सकता। यह विश्वास मानिए। तो इस प्रकार के कुछ नियम ये अपनाइए, इससे आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं को कुल पीढ़ी को गर्त में गिरने से रोक सकते हैं, और अलग अलग जगह जाकर जहां आपको ठोकर खानी पड़ती है, आपका शोषण होता है, आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपका धन बर्बाद होता है, इन सब से भी आप बच सकते हैं। और एक चीज और प्रारंभ कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में खूब उन्नति करें, आपकी आने वाली कुल पीढ़ी खूब उन्नति करे, तो थोड़ा थोड़ा दान करना प्रारंभ कीजिए। दान कैसे? ऐसे दान किसी को नहीं, बेजुबान संत, बेजुबान फकीर आपके दरवाजे पर गाय के रूप में और श्वान के रूप में, कुत्तों के रूप में घूमते हैं। ये बेजुबान है, परंतु इनसे निर्मल हृदय वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इनको सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ खिलाना पिलाना प्रारंभ कीजिए। इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता।
और भले इनकी जुबान नहीं है, ये आपको इतनी दुआएं देंगे, आपको इतना आशीर्वाद देंगे, जिससे आपकी कई कई पीढ़ियां फलेंगी फूलेंगी और आप इन प्रकार की समस्याओं में कभी नहीं फंसेंगे। तो ये सब आप करिए और किसी भी प्रकार की समस्या में, गर्त में गिरने से स्वयं को रोकिए। बाकी यदि कोई इस संबंध में कोई प्रश्न हो, हालांकि अभी तो जो जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे याद आया, मैंने बता दिया। फिर भी इस संबंध में कोई प्रश्न हो, यदि आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बोलिए सीताराम।